रुको, अगर तुम्हारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे तो तुम्हारी मेहनत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके हुक्स में है। और ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम कंटेंट होता तो मसला बहुत बड़ा होता, सिर्फ हुक्स चेंज हो गए हैं। अब ये काफ़ी नहीं कि आप कैमरा के सामने बैठकर बोलो अगर आप एक्स करोगे तो वाई मिलेगा और मज़ीद के लिए स्टे ट्यून्ड। यूट्यूब फीड्स अब पहले से बहुत फास्ट हो चुकी हैं। आजकल पहली 1.5 सेकंड्स ही डिसाइड करती हैं कि आपकी वीडियो चलेगी या नहीं। मैंने हज़ारों वीडियोस एनालाइज की हैं और एक पैटर्न बार बार सामने आया। मैं इसे कहता हूं स्टॉप स्टैक फॉर्मूला, यानी लोगों को स्क्रॉल रोकने का ब्लूप्रिंट। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, ज़रूरी है कि आप अपने व्यूअर्स को समझें। पहले हुक सिर्फ एक सेंटेंस होता था, कोई ड्रामेटिक लाइन बोल दो और काम हो जाता था। लेकिन अब लोग इंटेंशनली स्क्रॉल नहीं करते, वो ऑटो पायलट पर होते हैं। उंगली चल रही होती है, दिमाग हाफ एंगेज्ड होता है। इसीलिए आपका पहला काम क्लेवर बनना नहीं है, बल्कि पैटर्न तोड़ना है। ऐसी चीज़ जो स्क्रॉल की रिदम को ब्रेक करे और दिमाग को जगा दे। ये है हुक, ये है हुक, ये है हुक। ये सब विजुअल हुक्स है। ये बिना एक लफ्ज़ बोले ही लोगों को रोक देते हैं। फीड स्मूथ होती है, स्वाइप स्वाइप स्वाइप, और फिर अचानक कुछ अलग होता है। कुछ स्नैप होता है, कुछ टेर होता है, या कोई ऑब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से फ्रेम में आता है। ये स्टोरी टेलिंग नहीं, ये डिसरप्शन है। और इसके लिए आपको परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स की ज़रूरत नहीं। कभी वाइड एंगल, कभी जूम आउट, कभी स्लो रिवील फास्ट कट्स के बीच, या सिर्फ एक प्रॉप का यूज़। अगर ये फीड का पैटर्न तोड़ता है तो ये विजुअल हुक है। फिर आता है फोरशैडोइंग, यानी वीडियो के स्टार्ट में रिजल्ट दिखाना। जब व्यूअर आउटकम देख लेता है तो दिमाग कहता है ये क्या था, और क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, साउंड भी काम करता है। आपका दिमाग इमेज प्रोसेस करने से पहले साउंड पर रिएक्ट करता है। एक स्नैप, एक पॉप, एक बीट ड्रॉप, या कभी कंप्लीट साइलेंस। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड आए तो वो स्क्रॉल को रोक देता है। हर साउंड लाउड नहीं होता। ASMR वीडियोस देखो, वो चिल होती हैं लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करती हैं। ये भी पैटर्न इंटरप्ट है, बस सॉफ्ट वाला। फिर आता है ट्रेंडिंग ऑडियो, कोई वायरल सॉन्ग या फेमिलियर साउंड। जब दिमाग को कुछ पहचाना हुआ मिलता है, वो कहता है ओ ये तो मुझे पता है, और स्क्रॉल रुक जाता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट हुक्स की। रीडिंग ऑटोमेटिक होती है। कभी कभी आप डिसाइड नहीं करते, दिमाग खुद ही रीड कर लेता है। इसीलिए सबटाइटल्स बहुत पावरफुल होती हैं। जब वर्ड्स एक एक करके स्क्रीन पर आते हैं तो व्यूअर एक साथ सुनता भी है और पढ़ता भी है, जो रिटेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर साउंड ऑफ हो तब भी व्यूअर समझ सकता है वीडियो किस बारे में है। लेकिन एक चीज़ जो ये सब अकेले नहीं करते वो है टेंशन। और टेंशन ही वो चीज़ है जो व्यूअर को रोक कर रखती है। ट्रेडिशनल हुक होता है मैंने $40,000 लूज़ किए, या अगर आप ये नहीं करते तो आप गलत हो। ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और दिमाग को जवाब चाहिए होता है। लेकिन अब सिर्फ सेंटेंस काफ़ी नहीं। इसीलिए परफेक्ट 1.5 सेकंड हुक बनाने के लिए आपको सब कुछ स्टैक करना होता है। पहले विजुअल इंटरप्ट, फिर टेक्स्ट या स्टेटमेंट। विजुअल स्क्रॉल को रोकता है और स्टेटमेंट टेंशन क्रिएट करता है। अगर साउंड भी ऐड कर दें तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। आंखों और कानों दोनों पर अटैक होता है, जो बहुत पावरफुल है। कभी सिर्फ एक सिंपल प्रॉप, एक छोटी सी साउंड और एक रिएक्शन भी काफ़ी होती है। कभी फेमिलियर सॉन्ग से स्टार्ट करो, फिर टेक्स्ट ऐड करो, दिमाग समझने लगता है और रुक जाता है। कभी सिर्फ एक आवाज़ और फिर बोल्ड स्टेटमेंट। साउंड जगाता है, स्टेटमेंट क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और यही टेंशन है। और यही टेंशन ही लोगों को आपकी वीडियो से चिपका कर रखती है। अब अगर हम सब कुछ समराइज करें तो कॉमन चीज़ क्या है? ना नीश, ना एडिटिंग, ना पर्सनैलिटी, सिर्फ स्ट्रक्चर। सब वीडियोस एक ही फॉर्मूला फॉलो करती हैं, स्टॉप फिर स्टैक, बस इतना ही। और जब लोग शॉर्ट्स फीड पर नहीं बल्कि ब्राउज से आते हैं तो सबसे पहले वो थंबनेल देखते हैं। और थंबनेल्स भी अब चेंज हो चुकी हैं। अब सिंपल नहीं बल्कि जूम आउट, स्लो रिवील और यूनिक विजुअल्स ही वायरल हो रहे हैं।